भाई जी जितना वजन आज के इनके नेताओं में है ना, जो इस चीज को बोलते हैं, उनसे ज्यादा वजन उनकी डिग्रियों में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की फर्जी डिग्रियां नहीं थी उनके पास, जितनी डिग्रियां मनमोहन सिंह के पास। जमीन को करना पड़ेगा, सारे इलेक्शन पैसे बलबूते के कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं जो दर बदर घूमना पड़ता है। वो इमरान मसूद और चौधरी कराई कर सके इस काम को। चलिए, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सहारनपुर लोकसभा के आखिरी छोर पर हम पहुंच चुके हैं और यहां जानने की कोशिश वही कि सहारनपुर लोकसभा पर किस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जिले में एक नेता ऐसा है जो हमेशा जमीन पर रहता है, लेकिन जब मतदान का दिन आता है तो न जाने क्यों पिछड़ जाता है। एक बार फिर फड़फड़ाते हुए एक ऐसी पार्टी से चुनावी मैदान में आए जिस पार्टी के इंडिया गठबंधन का, जिस पार्टी का नाम दिया गया, उस पार्टी से वो चुनावी मैदान में है। सहारनपुर लोकसभा पर इमरान मसूद का जलवा किस कदर है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दो प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से हैं। इमरान मसूद इंडिया गठबंधन से है। आज प्रियंका गांधी सहारनपुर में आई और एक बड़ा रोड शो करके गई। हालांकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 से 3 बार जनपद सहारनपुर का दौरा कर चुके हैं। चुनावी जंग बड़ी रोमांचक हो चुकी है। कुछ घंटे मतदान के हैं और इस पूरे उठापटक के बीच किस तरीके का माहौल आखिरी मोड़ पर बना है, क्योंकि यहाँ माजिद अली, जिनकी पत्नी जिला पंचायत चेयरमैन रह चुकी हैं, मैं उसी समाज के गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गाड़ा समाज से वो आते हैं, उसके समाज में किस तरीके का उनका माहौल है ये भी भापने की मैं कोशिश करूंगा। एक भाई साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? मुर्तजा, मोहम्मद मुर्तजा। सीधे हो जाओ थोड़े से। मुर्तजा भाई, कुर्सी के लिए झगड़ा है, आप कुर्सी पे लेट गए भाई। आप एक बात बताओ, तो कुर्सी का ही मसला है। हाँ जी, कुर्सी का ही मसला सारा। अच्छा, ये मसला जो कुर्सी के लिए है, तो यहाँ सहारनपुर में इमरान मसूद को लेकर, माजिद अली को लेकर, लखनपाल को लेकर किस तरीके का माहौल है? देखिए, माजिद अली जो है, पहले जो माजिद अली थे, पहले तो ये माजिद अली थे, माजिद अली भाई जो थे चुनाव में हैं, जो पहले तो ये त्रिकोणीय था चुनाव। रविंद्र मोलू जी चले गए भाजपा में, आपको पता, योगी जी आए थे, तो अब ये सीधा सीधा हो गया राघव लखनपाल वैस इमरान मसूद, सीधा सीधा। यानी लखनपाल के सामने इमरान मसूद आगे बस फाइट में। अब माजिद अली पीछे। माजिद अली तीसरे नंबर पर। माजिद अली मोलू के जाते, माजिद अली नहीं, वो उसका जनाधार है कि उनका भी एक अपना एक रुतबा था, जो उनके कार्यकर्ता थे तो वो अपने के साथ लेके जाएंगे। काफी उनका जो है उधर का एरिया, इधर तो माजिद भाई जो है मेरे ख्याल के 1 आध बार आए होंगे हमारी तरफ से, उन्हें जानता भी नहीं बहुत से लोग। कहा जाता है कि माजिद अली जनपद सहारनपुर में अच्छा खासा उन्होंने विकास किया, प्लस वोट उनके पास है, समाज का वोट है, और आप जैसे जिम्मेदार समाज से हैं तो फिर उनकी तो कोई फिक्र नहीं, और त्रिकोणीय मुकाबला जीतते हुए दिखाई दे रहे। उसके समाज का क्या? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला तो भाजपा और गठबंधन का मुकाबला है। माजिद अली तो रेस से बाहर है जी। मायावती आई थी, बहुत बड़ी रैली करके गई, समाज एकजुट नजर आया, उसका समाज एकजुट नजर आया। इमरान मसूद के पास क्या समीकरण है जीत का? बहुजन समाज पार्टी का क्या सो है समीकरण? 2022 में 1 सीट निकली, वो भी उसके अपने बलबूते पे निकली। इसका कोई समीकरण नहीं, जीरो होगी, उससे बजाय जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक भी सीट नहीं निकली बसपा की। हाजी फजल रहमान बसपा के गठबंधन में थे, चुनाव जीते, गठबंधन में थे, लेकिन क्लियर बसपा के नहीं थे। ऐसे ही जीरो होता जा रहा मामला, क्योंकि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। जैसे भाजपा चाहती है जहां से वो टिकट कराना चाहिए, जिसका टिकट कराना चाहती है उसका टिकट होता है। अगर माजिद अली बसपा से ना आते तो कोई और भी तो आता ना, कोई और होता। उन्हें इज्जत बचा ली बेचारे फजल रहमान ने। हाँ, अच्छा, उन्होंने जान बचा ली, इज्जत बचा ली, अपनी इज्जत रहेगी उसके। वो MP है, हाँ MP है, बस वो MP कहलवा जाएगा। आप गाड़ा समाज से हैं? हाँ, मैं गाड़ा समाज से। माजिद अली की इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी? इज्जत तो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में हार है, रेस से बाहर है। अच्छा, उसके पक्ष में माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? उसके पक्ष में माहौल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि उनके सामने एक प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी इतना मजबूत प्रत्याशी है, उसको ये इतने बच्चे खड़े हैं, जवान युवा बुजुर्ग जितने भी यहाँ खड़े हैं, देख लीजिए, हर बच्चा उनका नाम और शकल से जानता है। आप ये फोटो अभी मोबाइल से दिखाओ, इन बच्चा को कितने आदमी आपको कहेंगे ये कौन है, कोई पहचानने का नहीं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, माजिद अली खुद कह रहे थे कि मैं माजिद अली हूँ, अस्सलाम वालेकुम, तो उनकी पहचान नहीं है। ये दीवानगी क्यों है, क्या वजह है? इमरान मसूद जमीन पर रहते हैं या फिर कुछ और कारण है? जमीन के नेता हैं इमरान मसूद, जमीन के नेता हैं। वो सभी के बड़ी मोहब्बत करते हैं सभी लोगों से, तो इसलिए पूरी उम्मीद है इन लोगों को उनसे कि वो
अगर संसद में जाएंगे तो इनकी आवाज उठाएंगे और इनके लिए बेहतर करेंगे। ऐसा क्यों है, जब चुनाव मैदान में आते हैं तो बहुत सारे लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या हाजी फजलुर रहमान भी उसी का शिकार हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। वादे तो किए, लेकिन वादे उनके हाजी फजलुर रहमान तो एक बार भी नहीं, पूरे 5 साल में इस गांव में इतने बेहतरीन वोट दिए, बहुत वोट दिए, बहुत मोहब्बत की, लेकिन एक बार भी अगर इधर आए हो, कभी नहीं आए फजलुर रहमान। इतनी बड़ी लोकसभा है, हर गांव में तो नहीं पहुंचा जाता ना, हर मतदाता तक नहीं पहुंचा जाता। ये तो उत्तर प्रदेश का शुरुआत का गांव है, पहला नंबर का गांव है और बहुत वोट है यहाँ। ऐसा नहीं है कोई छोटा गांव है, इसे तो बहुत पहचान है इसकी गांव की। यहाँ तो आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आए। जब लखनपाल शर्मा सांसद थे तो वो आते थे यहाँ पर गांव में? नहीं, वो भी नहीं आए, इसीलिए आम पब्लिक में उनका भी विरोध है। तो हाजी फजलुर रहमान ये चीज भाप चुके थे कि अब की बार अगर मैं मैदान में आया तो हार जाऊंगा, इसलिए चुनाव मैदान में नहीं आया, या फिर इमरान मसूद को लेकर चुनाव मैदान से निकल गए? नहीं, बिल्कुल उन्हें ये पता लग गया था, जब वो आम पब्लिक में कोई काम नहीं किया, नहीं आए, तो उन्हें तो इस बात का पता लग गया था कि मैं हारूंगा। और दूसरे इमरान मसूद को देख करके बहुत अच्छा कैंडिडेट है, गठबंधन से है, तो अब की बार तो सारे फेल हैं उनके सामने। ये दीवानगी जो इस वक्त इस कदर, खासकर गाढ़ क्षेत्र में, आप 1 मिनट खड़े हो जाओ, तो ये दीवानगी वोट में तब्दील होगी कि हवा हवाई रह जाएगी? हर बार जब दीवानगी फजलुर रहमान की थी तो वोट में तब्दीली हुई थी। इस बार दीवानगी इमरान मसूद साहब की है तो जाहिर सी बात है तब्दील होनी है जी। 2019 में दीवानगी कहाँ गई थी? 2019 में क्या था जी, गठबंधन का ही वही गठबंधन वाला मैटर। हाजी फजलुर रहमान नए चेहरे थे, यहाँ सुनने को आता था कि हाजी फजलुर रहमान बहुत अच्छी सेवा करता है जनता की। उस बात को देखकर हाजी फजलुर रहमान को सपोर्ट कर दिया, हम सब लोग हाजी फजलुर रहमान के साथ थे जी। उनको वोट दिया, उसके बाद उनका कुछ पता ही नहीं रहा जी। तो इसका खामियाजा अब कौन भुगतेगा? जो बसपा से है वो भुगतेगा, जो बीजेपी से है वो भुगतेगा? मैं आपको एक सीधी बात बता दूं जी, जैसे नेता यूनिवर्सल ऐसे ही जनता यूनिवर्सल। कोई कहीं भी जा सकता है, नेताओं का भी यही हाल हो रहा, जहां उन्हें अच्छा लगता है वो एकदम से वहीं भाग जाते हैं। जैसे बसपा का हर रोज एक वीट गिर रहा, एक वीट कल गिरा, एक वीट अभी गिरा, मैं न्यूज देख रहा था, एक और प्रमुख बीजेपी में शामिल हो गया। तो जनता भी किसी के मोहताज नहीं है जी, आम जनता जिधर इसका मन करेगा वहां जाएगी। इंडिया गठबंधन को जा रहा है वोट, तो क्यों जा रहा है, ये कारण क्या है? बीजेपी ने डरा रखा जी। आप भी डर गए क्या? ना, हम डरे नहीं है। बीजेपी ने डराना क्या, डराना भी सच्चा जी। वो काम है सीधा सीधा, अगर कोई ऐसा मान रहा तो ठीक है, कभी ईडी से कभी पुलिस से किसी भी तरीके से, मतलब ये है कि जीना बिल्कुल दुश्वार हो रहा जी। जिसको डर नहीं है वो मतदाता कौन है, जिसके अंदर कोई डर नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है जी जिसके अंदर डर नहीं है। तो ये जितना पूरे देश में गठबंधन के साथ जा रहे हैं, सब डर में जा रहे हैं? डर में जा रही है जी, खुली बात है, खुली बात है, डर में जा रही है जी। हाँ, क्योंकि परेशान करा जा रहा, नाजायज परेशान करा जा रहा। ये डर ही तो है जी, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, टोटल नेता आज बीजेपी में हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, और मेरी इस न्यूज को चला दियो ध्यान से, जितने बीजेपी में नेता हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में है, आप टोटल पूरी की पूरे नेताओं को आप कांग्रेस में वापिस करा दो, मैं कह रहा एकदम से सरकार कांग्रेस की आ जाएगी। जितने भी बीजेपी में आज के टाइम में नेता है ना जी, आज टोटल वापसी कर ले तो प्रियंका गांधी आई थी, मुलाकात कर लेते, सजेशन दे देते, इनको एक काम करो, जितने भी उधर गए हुए हैं ना सारे इधर ले लो, और क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? प्रियंका गांधी से हमारे मिलने की वो नहीं है, जितनी बड़ी बात नहीं है। रोड शो में हमने ये से देखा, भीड़ इतनी दीजिए, जाने जा रहा वहां पे, जाने का एक छोटा सा रोड शो हुआ, वहां भीड़ ही नहीं थी। छोटा सा क्या था जी, 1-1.5 किलोमीटर का रोड शो था, गाड़ी फंस गई जी प्रियंका गांधी की, बहुत मुश्किल से निकली। कल बाबा साहब आए थे हमारे मुख्यमंत्री, उनका भी रोड शो अच्छा था, 5 बार आ गया 1 महीने में। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि एक मुख्यमंत्री, और जो हमारा जिला सहारनपुर है जी, 1 महीने के अंदर अंदर इतना सुपरस्टार, और जो पूरी बीजेपी के दूसरे तीसरे नंबर पे नेता आता है, 5 बार हमारे सहारनपुर में आ गया जी वो। क्या लगता है फिर देश में माहौल किस तरह का नजर आ रहा है? देश में जी एक तरफा गठबंधन के साथ हो रहा मामला, मतलब सीधी बात है, बीजेपी के खिलाफ हो रहा जी। भाई साहब, अब आप एक बात बता दो, यहाँ तो कोई चेहरा भी नहीं, वहां तो नरेंद्र मोदी चेहरा है, उसकी गारंटी है। यहाँ एक चेहरा नहीं है, यहाँ 10 चेहरे हैं। जनता विश्वास करे तो किस पे करे? भाई जी एक चीज बताऊं मैं आपको, पहले भी आपने सरकारें देखी होगी कांग्रेस की,
कांग्रेस के पास वो लीडर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ छोटी सी बात बता दूं कि हमारी सोच से पर है, कभी मनमोहन सिंह ने सोचा भी नहीं होना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और 10 साल ऐसा राज करके गया बिल्कुल शालीनता के साथ, और अर्थव्यवस्था वो रखी कर गया कि देख लो आप, आपके सामने है। बस बता दें कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री थे तो मौन धारण करके रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे भाई जी। भाई जी, जितना वजन आजकल के इनके नेताओं में है ना, जो इस चीज को बोलते हैं, उनसे ज्यादा वजन उनकी डिग्रियों में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की फर्जी डिग्रियां नहीं थी उनके पास, जितनी डिग्रियां मनमोहन सिंह के पास थी। 10,000 12वीं वाले प्रधानमंत्री नहीं थे वो। जो दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, आप एक चीज देख लीजिए, दिल्ली के अंदर जो नमाज पढ़ रहे थे मेरे जैसा आम आदमी, उनके ठोकर मारी जा रही, क्या वो भूमाफिया हैं? बताइए आप मुझे। सजा मिल तो गई उनको। भाई साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी, खड़े हो जाओ एक बार। एक बात बताओ भाई, तो बड़े गुस्सा नजर आ रहे हैं, पता नहीं तो यहाँ लोकल के जो नेता उन पर गुस्सा है, बड़ी सरकार पर गुस्सा है। आप क्या सोचते हैं? बस हम तो यही सोचते हैं कि सरकार कांग्रेस की आवेगी अब क्या। तो तैयारी हो गई क्या? बिल्कुल तैयारी हो गई, चंद समय बच गया अब तो। अजी इंशाल्लाह 4 जून को जाते इस इलाके में वोट परसेंटेज बहुत कम आती है इसका। नहीं पूरा आता है जी, मेहनत करेंगे और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। उनको पूरा 95 करवाएंगे, बल्कि हमारे बड़े ने बताया कि 90 होता है, हम 95 करवाएंगे। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक है भाई साहब। क्या रहेगा गाड़ा समाज के इस इलाके में? ये बहुत अच्छा गांव है गाड़ा समाज का। कालीपार हम गए थे, वहां तो बता रहे कि एक तरफा हो रहा। ऐसा है जी, वो अगर कालीपार में एक तरफा हो रहा ना, उन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि माजिद भाई का कोई वजूद नहीं है, और वो मेहनत करें और उसमें फील्ड में निकले, और 15 साल मेहनत करेंगे, करनी पड़ेगी उन्हें, जब जाके वह वजूद मांगेंगे। यानी ये मशवरा है आपका कि मशवरा है वो। अब कहते हो क्या देना चाहिए भाई, इमरान को वोट दे लो। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम इंतजार है जी। अच्छा, तो इसका मतलब उनको इंतजार करना पड़ेगा अभी। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। और क्या मशवरा देंगे उनको? बिरादरी के हिसाब से कह रहा मैं बात, नहीं तो कौन था। अच्छा, एज ए बिरादरी कह रहे हैं। बिरादरी के हिसाब से कह रहा मैं बात, नहीं तो कौन था। माजिद अली को भी जमीन पे उतरना पड़ेगा। सारे इलेक्शन पैसे के बलबूते नहीं देते, कुछ पैसे, कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं जो दर बदर घूमना पड़ता है। वो इमरान मसूद और चौधरी कराई कर सके इस काम को। अच्छा, यहाँ इकरा की भी एंट्री हो गई? हाँ जी, इकरा भी पड़ी है, उस तो जैसे कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है किराना पे? किराना जीतते जी इंशाल्लाह। रिश्तेदारों गाँव है 1-2? हाँ, किराना में है, गंगो साइड है। अच्छा, वहाँ से क्या मशवरा हो रहा? मशवरा एक रागू सर, किराना तो हमारे नजदीक पड़ रहा। अच्छा, दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर के अंदर बस। तो यहाँ सहारनपुर लोकसभा में क्या होने जा रहा? यहाँ तक क्लियर इमरान जीत रहा जी। लोग कहें कि चुनाव उठता बहुत जल्दी है, लेकिन फिर अचानक पता नहीं कहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अब गठबंधन से आए हैं, पहले अकेले लगते रहे, लेकिन अब गठबंधन से आए। कैसे हैं आप बाजी? जी ठीक हो जी इंशाल्लाह। सबकी सुन लीजिए। तो अब क्या लग रहा? भाई मेरा नाम मोहम्मद इनाम अंसारी जी। और भाई आप अंसारी समाज से हैं? जी, अंसारी समाज से। तकरीबन 1500 वोट हमारा है। 15 में से जाना एक वोट भी नहीं कम होने का, सब जाना गठबंधन को जाकर पूर्व प्रधान हुए, और बल्कि जो है ना जिला सहारनपुर में जाना जितना भी अंसारी है, इक्का दुक्का कहीं जाना कोई बैठ जाए ना तो मैं अलग बात है, नहीं तो सारा टोटल अंसारी जाना गठबंधन को जागा। और मैं तो जाना एसटी समाज से जाना, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे भी आह्वान करता हूँ कि वो भी इस घड़ी में, दुख की घड़ी में जाना हमारा साथ दें, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। इसलिए जाना हिंदू मुस्लिम ना देख कर जाना, बल्कि भाईचारे को देख कर जाना, और जो इसके काबिलियत है, बदलाव चाहती है जनता, मैं भी बदलाव चाहता हूँ। रही आवाज जाना तो इज्जू मंतसा तो जिल्लू मंतसा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, पता अल्लाह को है। नहीं तो जाना जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव होगा इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। तो आपने सुना जनपद सहारनपुर की लोकसभा के आखिरी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। कासमपुर ये गांव पड़ता है, गाढ़ क्षेत्र है, पहाड़ी से सटा हुआ ये गांव है, और इस गांव से आपने यहाँ की राय सुनी। सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद, खासकर गाढ़ा समाज के लोगों की राय आपने सुनी। कालीपार क्षेत्र में जब हम गए तो वहां हमें बार बार कहा गया कि गाढ़ क्षेत्र के जो गाँव है वहां का कुछ रिपोर्ट हमें बताइए। आज रिपोर्ट आप देख लीजिए किस तरह की रिपोर्ट यहाँ से है, चंद समय मतदान में है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।